हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में एसआई के लिए लगभग 341 पोस्ट एसआई के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कल सेशन अपलोड कर दिया गया है। वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल जाकर देख सकते हैं, ठीक है। 341 पोस्ट निकाली गई। इस पे चेंजेस क्या हुआ है कि व्यापम कुछ तकनीकी समस्या के कारण यहाँ पे डाटा की वजह से इस बार आपका एग्ज़ाम पीएससी लेने वाली है, ठीक। पीएससी इस बार आपका एग्ज़ाम लेने वाली है। और अभी हमारे पीएससी में नए चेयरमैन नियुक्त हुआ है। तो इनके बीच यहाँ पे बात किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। यहाँ पे सहमति भी प्रदान कर दी थी। इस बार व्यापम की जगह पीएससी आपका एग्ज़ाम लेने वाली है। आज हम चर्चा करेंगे आपका सिलेबस पे हम आज बात करेंगे, ठीक है। सिलेबस कैसा है, कहाँ से कितना नंबर पूछे, कोई भी एग्ज़ाम चाहे यूपीएससी जो कि भारत का टफेस्ट एग्ज़ाम कहा जाता है, जब तक आप सिलेबस अच्छे ढंग से उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं पैटर्न क्या है, तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो सिलेबस, कोई भी एग्ज़ाम का सिलेबस होता है ये आपका मुख्य आधार होता है, ठीक है। तो सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। यही वो चांस है आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक। सिलेबस समझेंगे हम, ठीक है। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है जी। तो हम चलिए सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ बुक कौन सी पढ़नी है, स्ट्रैटेजी भी अगले जो सेशन होगा उसमें बुक्स वगैरह भी आपको बता दूँगी जो ऑथेंटिक है और आपका जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात। तो यहाँ पे सिलेबस में जो पाठ्यक्रम होता है हमारा, इसमें आपको कहाँ से कितना नंबर से क्वेश्चन पूछा जाए, कौन कौन सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना है यहाँ पे, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पे पिछले बार जो हुआ था तो उसमें भी सेम था। तो यहाँ पे देखेंगे ये जिसमें आपका सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर, ये इस पोस्ट पे लगभग 341 पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो प्रारंभिक लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है हमारा सिलेबस, कुल प्रश्नों की संख्या, ठीक। कुल प्रश्न आपका 100 होंगे। कुल अंक इनके मतलब 100 प्रश्न रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। कुल अंक इसमें 300 नंबर का रहेगा और समय आपको 2 घंटे, मतलब 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो आपको ये विशेष ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे ये इस पे देखेंगे सामान्य धन, जिसको आप जीके बोलते हैं, ठीक है। तो सामान्य धन कुल प्रश्न 35 होंगे और कुल आपका 105 नंबर, सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो 105 नंबर आपका जीके मजबूत करना होगा, क्योंकि 105 नंबर से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी बुक इसके लिए बताऊंगा कौन अच्छा बुक रहेगा, ठीक है। जहाँ पे भारत के इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। दूसरा टॉपिक है भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, ठीक, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटना एवं खेल, मतलब करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल। साथ में आपका पर्यावरण, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा बेटर इसी का है। 105 नंबर आपका जीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे तो आपका जीके होगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। कुल प्रश्न 25 रहेंगे और कुल अंक आपको 75, इसका भी वेटेज सबसे ज़्यादा है, 75 नंबर आप छत्तीसगढ़ सामान्य धन, ठीक है। जल्दी आपके लिए ये सेशन पीएससी मेंस लेवल तक एएसआई को देखते हुए छत्तीसगढ़ सामान्य धन पूरा डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान, छत्तीसगढ़ के भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएँ, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ के साहित्यिक, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हान एवं लोकोक्तियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज त्यौहार हो गया, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन, कृषि एवं पुलिस, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ में समसामयिक घटनाएं, मतलब छत्तीसगढ़ के विशेष आपको करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जो कि कवर कराया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ नक्सल समस्या के संबंध में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये आपका छत्तीसगढ़ जीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये आपका 75 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसमें अगला टॉपिक देखेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर, ठीक है, ये इसके लिए अच्छा से बुक मैं बता दूंगा, ठीक है। कल के सेशन से जुड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला कि यहाँ पे स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ बुक के लिए। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, ठीक है, जिसमें कुल 5 प्रश्न रहेंगे और 15 मतलब
मतलब 3-3 नंबर का रहेगा, तो 5 ही नंबर मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा पाठ्यक्रम समतुल्य जानकारी आपका जो है होना चाहिए। ठीक है, बोलते हैं ऐसे लेके एडवांस लेवल तक के पूछे जाते हैं, बेस आपको ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछे। इसके बाद देखेंगे सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, रीजनिंग में कुल 10 प्रश्न रहेंगे और आपका 30 नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा। ठीक है, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता, कारकों का परीक्षण करने के सामान्य इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचान, अंकिक श्रेणी अक्षर, अक्षर श्रेणी अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र वर्ग, अंगणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि आदि इसमें जो है पूछे जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे मैथ्स, जिसको हम सामान्य गणित बोलते हैं। कुल 10 प्रश्न रहेंगे और ये आपका 30 नंबर के रहेंगे। ठीक, 30 नंबर से पूछा जाएगा। दार्शनिक प्रणाली, ठीक है, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय और माप। इसके बाद संख्याएं में पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य संख्याएं, आरोही अवरोही, स्थायी मान, साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न, भिन्नों की परस्पर तुलना, दशमलव भिन्न साधारण भिन्न में बदलना, वर्गमूल, वर्गमूल निकालने की विधियाँ, गुणनखंड व भाग विधि, दशमलव वाले अंकों को वर्गमूल निकालना, औसत, जिसको एवरेज बोलते हैं, औसत निकालने से संबंधित प्रश्न, परसेंटेज, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव दशमलव में प्रतिशत बदलने के जो है संबंधित प्रश्न, और आपका जो है चाल समय दूरी निकालने से संबंधित प्रश्न, सामान्य ब्याज, साधारण ब्याज क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएगा। प्रॉफिट लॉस, ठीक है, लाभ एवं हानि, क्रय विक्रय मूल्य, हानि एवं प्रतिशत रुपये में व्यक्त करना, ये आपसे पूछा जाएगा। रेशियो प्रपोर्शन, ठीक है, जो अनुपात, समानुपात, ठीक है, यहाँ से पूछा जाएगा। प्रतिशतता, ठीक है, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास जो पूछा जाता है। और रेखम कोण पूछा जाएगा। समतली आंकिया, जिसमें आपका जो है रेखाखंड, सरल, वक्र रेखाएं, कोणों का प्रकार, और इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त आपको पढ़ना पड़ेगा। दिशा की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये आपका जो है मैथ्स है। ठीक है, 30 नंबर से आपसे पूछा जाएगा। 10 नंबर 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हिंदी में सामान्य हिंदी, ठीक है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 10 और कुल अंक की आपका 30 नंबर का रहेगा। स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यवहारिक प्रयोग, समास रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहारे, लोकोक्तियाँ। ठीक है, यहाँ से जो है हिंदी से पूछा जाएगा। इसके बाद देखेंगे अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी। ठीक है जी। तो इंग्लिश में ये जो है कुल इसमें 5 प्रश्न रहेंगे और आपको इसमें जो है 15 नंबर से मतलब जो 15 नंबर का रहेगा। नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी आपका सिलेबस में दिया होगा। 300 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसको आप कैसे करना है, तो आपको जो है मुश्किल से 10 रुपये खर्चा आएगा। इसको मैं PDF को जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा। इसको आप सिलेबस को कहीं भी कंप्यूटर या शॉप में, चॉइस सेंटर में जाके इसको निकालिए और सामने में रख के पढ़िए। इससे क्या होगा, सामने में रहेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे तो सिलेबस आपके आँख में होना चाहिए, क्या कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक बचा है। ठीक है, ये आपको जो है आएगा। तो मुश्किल से 5-10 रुपये खर्चा है, तो इसको आप निकलवा सकते हैं। फिर बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, मोबाइल में रखना चाहते हैं प्रिंट आउट, तो सामने में रहेगा। जो भी आपको जो है पढ़ोगे आप सामने में, क्या पढ़ें क्या छूटा है, आपको जो है सामने से पता चलती है। इसी मुश्किल से 10 रुपये खर्चा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग गुटखा खा कर थूक देते हैं, तो 10 रुपये आप इस पर खर्चा कर सकते हैं, वो भी अपने लिए है। तो इस तरह आप इसको जो है निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो है, सबसे ज़्यादा नंबरिंग जो कवर है आपका सामान्य अध्ययन। इसमें यहाँ से 105 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा छत्तीसगढ़ सामान्य जानकारी, आपको जो है अच्छा नॉलेज होना चाहिए। 75 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बाकी इसमें देखेंगे तो आपको रीजनिंग से 30 नंबर से पूछा जाएगा। जो ज़्यादा वेटेज है उसको बोल रहा हूँ मैं। गणित से 30 नंबर इस बार जो है आपके लिए मैं गणित खुद पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, गणित रीजनिंग वगैरह मैं कवर करा दूँगा। ठीक है, बेसिक से पूरा एकदम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। गणित हो गया ना। और आपका हिंदी भी आपका 30 नंबर का है। ठीक है जी। और आपका बाकी इधर तो 15-15 नंबर है। तो इस तरह आपका जो है सिलेबस आपका दिया हुआ है। इसको मैं टेलीग्राम में सिलेबस अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। साथ ही साथ में जो है
कल या एक दिन में जो है छत्तीसगढ़ से मान्यधन स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक, इसके बाद शेड्यूल देख के मतलब जो है आपको मैथ से भी स्टार्ट कर दूँगा मैं। ठीक, इस बार जो है कंप्लीट आपको जो है कवर करा दूँगा मैं। छत्तीसगढ़ से मान्यधन तो कराऊँगा, साथ ही साथ मैथ्स भी आपको जो है कवर करा दूँगा। ठीक है, तो इस तरह आपको जो है सिलेबस दिया हुआ है। तो आपके ऊपर डिपेंड करना है कब से पढ़ना है, कब से क्या छोड़ना है, ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी, तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका जो है, बाकी जो है मेंस जैसे प्री क्लियर हो जाता है रिजल्ट के बाद, तो हम मेंस पे ही बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या सिलेबस कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आज आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। सिलेबस कोई भी एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, कुछ भी अलग आपको जो है नहीं पढ़ना। एक चीज़ और यहाँ बोलते हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट जो लोग होते हैं कि अलग अलग, जैसे मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो फिर दूसरे चैनल में जाके पढ़ लेते। इससे क्या होगा, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। जहाँ भी पढ़िए, कोई भी जो टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक चीज़ मान के चलिएगा, जहाँ भी पढ़ते हैं जो टीचर फैक्ट के साथ पढ़ाता है वहीं से पढ़िए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से पढ़िए, छत्तीसगढ़ से मान्यधन जो भी सब्जेक्ट हो, जहाँ से मतलब जो यहाँ से भी पढ़ लेते हैं वहाँ से भी पढ़ लेते हैं। इससे आपका जो है टाइम तो नुकसान होता है। जहाँ भी पढ़ते, जहाँ पे फैक्ट के साथ पढ़ाया जाता है वहाँ पढ़िए। ठीक है, ज़रूरी नहीं मतलब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन जहाँ पे फैक्ट के साथ पढ़ाया जाता है वहाँ आप पढ़िए। ज़रूर क्वेश्चन यहाँ पे बता देते हैं, उसका एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं बताते हैं तो वहाँ मत पढ़िएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो जहाँ फैक्ट के साथ पढ़ाते हैं वहाँ पढ़िए, उससे बहुत सारे फ़ायदे होगा आपको। ठीक है जी, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट यहाँ पे कई जगह से पढ़ते हैं तो आपका ही उसमें नुकसान है। जहाँ पढ़ते हैं एक ही जगह से पढ़िए और वहीं से पढ़िए। तो बाकी जो है इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जल्द आपके लिए जो है आपका जो है स्टार्ट सेशन जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे शेड्यूल बता दूंगा मैं आपको कब कब यहाँ पे जो है शेड्यूल, जैसे छत्तीसगढ़ से मान्यधन मॉर्निंग में, इसके बाद आपको जो है क्योंकि करंट अफेयर्स में डेली बेस पे पढ़ाता हूँ तो आपको जो है सेकेंड टाइम में आपको जो है छत्तीसगढ़ से मान्यधन के बाद आपका जो है करंट अफेयर्स, फिर आपका जो है मैथ्स वगैरह इस तरह शेड्यूल बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में राय रख सकते हैं, और जो भी पूछना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, या ईमेल आईडी भी मेरा दिया हो तो ईमेल आईडी में आप जो है पर्सनल भी क्वेश्चन आप यहाँ पे जो है कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ईमेल के माध्यम से, या आप जो है कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको रिप्लाई मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, और सिलेबस को अपने जो है दोस्त यार जो भी फ्रेंड सर्कल में इसको जो है शेयर कीजिएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।